नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। एजुकेशन को फील्ड को आगे बढ़ाते हुए आयुर्वेद के सेक्शन में तमाम चीजें हम आपको पढ़ाते गए और मैक्सिमम बहुत चीजें जो है आप लोगों के द्वारा समय समय पर मांग भी बढ़ती गई और एक एक चीजों को पूछा भी गया। कोशिश कर रहे हैं कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके, लेकिन समय अभाव के कारण बहुत लोगों के प्रश्नों के उत्तर देना संभव नहीं हो पा रहा है। फिर भी आप लोगों की जो मांग है, जो वक्त रहते क्लियर हो पा रही है, उस पर हम वीडियो बना के कभी कभी एजुकेशन के बाद आउट ऑफ एजुकेशन माने आपके जो सिलेबस है उससे बाहर, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं आपको सिलेबस में प्लस करता है, क्योंकि देखिए कनेक्टिंग चीजें होती हैं, एक दूसरे से जुड़ाव है सबका। तो किसी चीज को व्यर्थ में कोई शिक्षा नहीं होती। अगर आप आयुर्वेद के एक सेक्शन को जानेंगे तो कहीं ना कहीं वो दूसरे सेक्शन में आपको मदद करेगा। बहुत लोगों की डिमांड थी और तमाम हमारे एक बहुत जानने वाले डॉक्टर साहब ने भी पूछा था कि गर्भाधान संस्कार तो आप पढ़ाते हो, लेकिन गर्भ संस्कार नहीं पढ़ाते। तो गर्भाधान संस्कार तो आप पढ़ाते हो, आपके कोर्स में भी है, लेकिन गर्भ संस्कार जो है वो कोर्स में है नहीं, लेकिन उसके कुछ कंपोनेंट्स जो है वो आपके कोर्स में है। लेकिन मेन जो कंपोनेंट्स है, सामाजिकता के लिए भी बच्चे हैं। आज के एजुकेशन के जो बिगड़ता स्वरूप है, जो समाज की कंडीशंस हो रही हैं, और जो एक क्रूएल्टी की लेवल बढ़ता चला जा रहा है मनुष्यों में, मानवों में। मानव पहले के हिसाब से क्रूअल ज्यादा हो रहा है, कम क्रूअल था पहले। जैसे जैसे सुख संसाधन बढ़ता गया, क्रूएल्टी की लेवल बढ़ती चली गई। आप छोटे बच्चों में भी हेनियस क्राइम देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब गर्भ संस्कार की विपत्तियां हैं, जो कि गर्भ संस्कार हम अपने बच्चों को देना चाहिए, वो हम गर्भ संस्कार दे नहीं पाते और जाने अनजाने में कुछ गलत संस्कार दे जाते हैं, ठीक ना। तो जाने अनजाने में गलत संस्कार दे जाते हैं, जिसका फल हमारा समाज भुगतता है, आप भी बहुत चीजें ऐसी हैं जिसको मैं बता भी नहीं सकता और आप समझते होंगे, लेकिन फिर भी गर्भ संस्कार के बारे में यदि हम जानते हैं तो नॉर्मली ये चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि गर्भ संस्कार होता क्या है और उसमें क्या क्या फायदे हैं और उसमें बेसिकली एलिमेंट्स क्या है। तो देखिए, किसी भी भ्रूण की शिक्षा, भ्रूण माने पेट के अंदर पल रहे बच्चे की, किसी भी भ्रूण की शिक्षा गर्भावस्था के समय से ही, जब वो पेट में आता है तब से ही शुरू हो जाती है। अभी मैं ये कहूंगा तो शायद आपको किंवदंती लगे या आप समझ ना सके, लेकिन अर्जुन की स्टोरी याद है। द्रौपदी के पेट में जब बच्चा पल रहा था और अर्जुन जो है उनको चक्रव्यूह की संरचना बता रहे थे, तो जब तक द्रौपदी जगी हुई थी तब तक उस चक्रव्यूह के संरचना को अभिमन्यु समझ रहा था, लेकिन मां जैसे सो गई तो बच्चे का कनेक्शन कट गया। तो वहां हमको क्या सीखने को मिलता है कि गर्भावस्था में बच्चे जो चीजें होती है वो समझते हैं। लेकिन आप अभी कहोगे भाषा नहीं जानते कैसे समझोगे, कोई चीज नहीं जानते कैसे समझ। मैं तर्क सहित समझा सकता हूं, बता सकता हूं। एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, बहुत से लोग उस उदाहरण को समझेंगे और कुछ लोग तो हवा में उड़ा जाएंगे। देखिए, आप साइंस के जमाने में हो, बहुत ज्यादा विकास कर चुके हो, आसमान में जा चुके हो, चांद में जा चुके हो, सूरज में जा चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, सब चीज की दूरी आप देख चुके हो। सूरज में नहीं रहे हो, हाँ समझ रहे हो, लेकिन चांद पे जा चुके हो, अपने वायुमंडल के बारे में समझ रहे हो, पूर्वानुमान लगा सकते हो बारिश होने वाली है, धूप चढ़ होगी या क्या होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है ना जो आज में भी आपको आपकी एक जो सनातन धर्म का जो आपका एक वलय है, जो चीजें हैं जो आपके संस्कार में। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आप लोगों से। इंसान जीता है, आप भी जीते हो, तमाम किस्म के पाप करते हो ना। मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा, आपसे जाने अनजाने में तमाम किस्म के पाप होते हैं। और हिंदू मैथोलॉजी में, इवन मुस्लिम मैथोलॉजी में और क्रिश्चियन मैथोलॉजी में हर जगह सिन, पाप या इन सब चीजों की बातें कही गई है। चाहे आप हिंदू मैथोलॉजी को मानिए, चाहे आप मुस्लिम में मानिए, चाहे आप किसी में भी मानिए, लेकिन ये चीजें हैं। तो जो आप कर रहे हो, जो पाप कर रहे हो,
जो भी करते हो उसका हिसाब होगा मरने के बाद। उसके हिसाब से नरक स्वर्ग क्या होता है, गोकुलवासी हो गए कि गोलोक चले गए, क्या भी जो भी है। आप ये बताइए कि आपका जो शरीर है, मैं कुछ मानसरों की चीजें पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब लाना पड़ेगा समझाने के लिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, वीडियो भी बड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन फिर भी समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप जो है बहुत पाप किए और आप मर गए। माना कि एक बंदा था, बहुत पाप किया और मर गया। उसके बाद जो है उसका शरीर जो है वो जल के भस्म हो गया। भाई मर जाने के बाद परिजन क्या करते हैं, शरीर को जला देते हैं या गाड़ देते हैं, जो भी हो, डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, पंच तत्व का चीज पंचचित्त में विलीन हो गया। शरीर पंच तत्व से बना था और पंच तत्व यही है, पंच तत्व यूनिवर्स में है, तो इसको लेके जा नहीं सकते आप, तो यहां उसको छोड़ दिया। आत्मा दैव तत्व होती है, आत्मा जो है वो दैव तत्व होती है और आत्मा चली गई परमात्मा से मिलने। अब आप पूछोगे ये क्या है, उदाहरण ठहरिए बताता हूं। आप कभी कोई गलत काम करते हो तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे अंदर की कोई ऐसी चीज है जो हमको कोई चीज करने से मना कर रही है। कोई भी चीज ऐसी आपको ये समझ में आता होगा कि वो करने से मना कर रही है। चाहे आप जिसको या कहते हो कि अंतरात्मा की आवाज है, मना कर रही है, अंतरात्मा हमको उस काम को करने से मना कर रही है। वो वही दैवी शक्ति है जो आपको मना कर रही है। तो वो कहा जाता है ना कि हर मनुष्य में ईश्वर का वास होता है। तो ये यूं ही नहीं कहा जाता। वो एनर्जी जो दैव तत्व है, जिसे आत्मा का नाम दिया गया है, वो परमात्मा को चली गई। अब आप ये बताइए कि जो पाप ढोए हैं 50-60 साल तक, 70 साल तक, 80 साल तक, ये पाप किसके सर पे गया? भाई शरीर तो चला गया, आत्मा दैव तत्व में चली गई, तो अब ये जो पाप है ये कहां गया? कोई उत्तर है आपके पास? उत्तर होगा तो तार्किक नहीं होगा, देशा पैर का होगा। ठीक ना? तो तार्किक में बताता हूं, थोड़ा सा समझिए, दिमाग भी लगाइएगा। शरीर में जब मैंने मन पढ़ाया था तो आपने देखा था वहां दो चीज पढ़ाया था, आत्मा और मन। ठीक है, आत्मा का एक वलय है मन। आत्मा और मन जब शरीर छोड़ता है तो आत्मा मन के साथ जाती है। मन बहुत चंचल है, 5 मिनट में कहीं भी चला जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा। मन को एकाग्र करने के लिए तमाम चीजें की जाती हैं। ठीक है ना? मन एकाग्र नहीं होता है, इधर उधर भटकता रहता है। समझे आप? तो इसी तरह से जब आदमी मर जाता है तो मन हो जाता है सूक्ष्म शरीर। आयुर्वेद में भी 2 शरीर है, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है। ठीक, कहा तो ये भी जाता है कि रोग, स्थूल शरीर वो है जिसे हम देख रहे हैं, ये हाड़ मांस का बना हुआ, ये हमारा स्थूल शरीर है जिसे हम देखते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर हमको दिखाई नहीं देता। कहा यह भी जाता है, आयुर्वेद के पुराने ग्रंथों में आप अगर जाएंगे तो आपको मिलेगा, थोड़ा सा थीसिस करना पड़ेगा आपको। ये जो नए राइटर्स हैं इनकी किताब में नहीं मिलेगा कि रोग जो है, जब सिद्ध वगैरह में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, रोग जो है हमारे सूक्ष्म शरीर को होता है। जो प्रॉब्लम्स होती है वो सूक्ष्म शरीर को होती है और उसका आउटब्रेक जो दिखाई देता है वो स्थूल शरीर पे दिखाई देता है। तो कुछ ऐसी व्याधियां हैं जिनको हम स्थूल शरीर पे इलाज करके सही नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जगह आपने इलाज कराया, उसने दवा नहीं दिया लेकिन आप सही हो गए, उसने आपके सूक्ष्म शरीर को सही किया, आउटब्रेक खत्म। समझ में आया? तो वो बातें थी लंबी मैंने इसलिए की। अभी आगे के जब मन की और बड़े चैप्टर्स हैं तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजेदार चैप्टर होता है। हमने भी अपने पढ़ने के समय में बड़ा आनंद लेके पढ़ा है। और अगर आप वाकई मन से पढ़ेंगे तो मानस रोग या मन या आत्मा, ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत मजेदार है और चूंकि हम लोग से रिलेटेड है तो और आनंद आता है। तो अब आ जाते हैं मूल टॉपिक पे। भ्रूण जो पेट में पल रहा है उसके लिए एटमॉस्फेयर, जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो सारी चीज समझ रहा है। मैंने इतनी चीजें आपको इसलिए बताई कि आप में से तमाम लोगों के क्वेश्चन आएंगे
कि भैया एक चीज बताइए, वो तो भाषा में नहीं जानता है, तो ये भाषा कैसे समझेगा। देखिए कुछ चीज हर जगह तार्किक भाव में मत आइए, कुछ टेक्निकलिटी में भी आइए। तो सूक्ष्म शरीर को किसी शरीर की भाषा से कोई जानकारी नहीं, कोई मतलब नहीं, वो समझ जाता है। तो वो सारी चीजें, जैसे आपको यदि हम ले जाकर कहीं दूसरे कंट्री में फेंक दें जहाँ आपको हिंदी या इंग्लिश नहीं आती है, या वो नहीं बोल पा रहे या वो नहीं समझ पा रहे, आप भूखे मर थोड़ी हो जाएंगे। आप अपनी बातें किसी न किसी को, चाहे वो लैंग्वेज ना हो, इशारे से या भाव भंगिमाओं से आप उसको समझा ले जाएंगे और अगला शायद समझ भी जाएगा और आपकी जो भी डिमांड होगी छोटी मोटी वो पूरी भी हो जाएगी। ऐसा प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब तार्किक है, सब प्रैक्टिकली है। तो पेट के अंदर जब बच्चा होता है तो वो सारी चीजें भारतीय संस्कृति के अनुसार भ्रूण संस्कार देने की शुरुआत गर्भावस्था के समय से ही मानी जाती है, ठीक ना। तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से भ्रूण अवस्था, किसी भी भ्रूण की शिक्षा जो होती है वो गर्भावस्था से भी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए डॉक्टर्स तमाम चीजें कहे रहते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक। सनातन में ऐसे कई रिवाज हैं जिन्हें हम अंधविश्वास की श्रेणी में कह सकते हैं, कहते भी हैं, पुराने जमाने के लोग हैं, इस तरह की तमाम चीजें कहा भी जाता है, लेकिन वास्तव में बहुत हद तक प्रमाणित है और वैज्ञानिक भी, ठीक ना। तो जैसे अभी गर्भ संस्कार की हम बात कर रहे हैं, तो अभी के ऑर्डिनरी लोग जो आधुनिक, सो कॉल्ड आधुनिक हैं, जिनको आधुनिकता का मतलब की परिभाषा ही उन्होंने चेंज कर दी। आधुनिकता की परिभाषा आज क्या है कि आप कौन सी गाड़ी से चल रहे हैं, आप कैसे कपड़ा पहन रहे हैं, आपको आप दिखावा क्या है, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, यही आधुनिकता है, बाकी कुछ सब नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़े पीछे हो तो आप आधुनिक नहीं हो, ठीक ना। अब आपको गैस का पोत लीजिए, चमकने लगिए, यहाँ से वहाँ तक लाल पीला पोत लीजिए, आप बहुत आधुनिक हो। लेकिन आपके विचार कैसे हैं ये माने नहीं रखता, लेकिन एक समय के बाद माने रखता है। आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे जहां वाकई विद्वान या सभी लोग हैं, वहां फ्लैट हो जाएंगे, आपको फ्लॉप होना ही है, क्योंकि आप आधुनिक की श्रेणी में नहीं। तो आधुनिक जो सो कॉल्ड आधुनिक की श्रेणी में, मैंने सो कॉल्ड कहा, सो कॉल्ड आधुनिक लोग हैं, तो मॉडर्न लोग जिनको कह सकते हैं, वो इसको अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन वास्तव में काफी हद तक ये जो है वैज्ञानिक है। और दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो गर्भ संस्कार का अर्थ गर्भ में पल रहे बच्चे को शिक्षित करना होता है। गर्भ में पल रहे बच्चे को शिक्षित करना होता है। गर्भावस्था के दौरान जो बच्चों को शिक्षित करना, उसमें पॉजिटिविटी विचार, जो पॉजिटिव विचार है उनको, और जो एथिक्स है, जो मूल्य है, जो पॉजिटिव विचार और पॉजिटिव मूल है, वो चीज जो है उनके अंदर डेवलप करना। यदि आप धीरे धीरे आप उस माहौल में, वो बच्चा पेट में रहेगा जहाँ सकारात्मक ऊर्जा है, जहाँ मोरल वैल्यूज हैं, जहाँ पिता अपने पुत्र अपने पिता का सम्मान कर रहा है, लोगों का सम्मान कर रहा है, सारी चीजें अच्छी कर रही है, तो उसका जो है वैसे ही बालक होता है। बालक बहुत बिगड़ता है तो आप देख लीजिए कहीं ना कहीं से उसका पिता या वहाँ का माहौल ऐसा होता है। ये मेरे कहने की बात नहीं है, आप किसी बिगड़े परिवार को देखिए, उनका बच्चा गड़बड़ हो और ध्यान दीजिएगा तो कहीं ना कहीं उसके घर में अशांति, लोभ, झगड़ा, बवाल, ये सारी चीजें उस घर का हिस्सा है, तो उस घर का बच्चा भी वैसा ही होगा। अर्थात आयु, कर्म, धन, विद्या और मूल्य, इन पांच का सृजन, इन पांच चीजों का सृजन जो है गर्भावस्था में ही हो जाता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आयु, कर्म, धर्म, विद्या, इन जो चीजें हैं, इनकी जो 5 वैल्यूज हैं, ठीक ना, इनका सृजन, जो सृजन मतलब शुरुआत जो है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। तो गर्भावस्था में यदि ऐसी स्थिति रही, बढ़िया तरीके का माहौल रहा, तो बच्चा बहुत अच्छा और उत्तम पैदा होगा, ठीक ना। आगे पर मिलते हैं, आगे की कुछ चीजें और हम बता दें तो क्या आसानी रहेगी। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार की संतान की इच्छा आपको हो,
उसी प्रकार की तैयारी आपको करना होगा। देखिए, अगर कुम्हार एक मटका बनाता है तो अगर सही से आत्मीय तरीके से बनाएगा तो मटका गोल और सुंदर और मजबूत टिकाऊ बनता है। अब वो कान में मोबाइल लगा लिया, अब मटका बना रहा तो कैसा बनेगा, अंदाज लगा लीजिए। तो यदि आपको उत्तम संतान की इच्छा है तो आपको उसकी तैयारी करनी होगी, क्योंकि आत्मा जो है ना, मृत्यु के पश्चात पूरे शरीर के विचारकूलन और चिंतनाकूलन को, आत्मा जो है मृत्यु के बाद पूरे शरीर के विचारकूलन और चिंतनाकूलन की कामनाओं को मानते हुए, उसकी कामनाओं को मानते हुए इच्छा करता है। हमारी आत्मा की, मैं स्थूल आत्मा मतलब जहां जहां मैं आत्मा बोल रहा हूं वहां वहां आप सूक्ष्म शरीर समझिए, ठीक। तो वो उसकी जो कामनाएं होती हैं, उस कामनाओं को लेके वो निकलता है उस शरीर से, ठीक। तो तमाम ऐसी चीजें होती हैं, इसीलिए कहा जाता है अंतमता सोगता, जैसी आपकी कामना वैसे ही आपको मिलेगा। तो सुधार का काम गर्भाधान के समय से लेके उन 9 महीने तक माता कर सकती है। वह सृष्टि के सारे संशोधक पदार्थ और सुधारक मिलके भी नहीं कर सकते, ठीक ना। तो माता को जितना अच्छा माहौल मिलेगा, जितनी अच्छी चीजें मिलेंगी, वो सारी चीजें, अच्छी चीजों का मतलब खूब ढेर सा पकवान खाना नहीं होता। हम किसी को बहुत खिला दें लेकिन उसको मेंटली टॉर्चर करके रखें तो क्या वो खाना कहीं उसके लिए प्लस करेगा? नहीं करेगा। आप जल के बारे में पढ़ेंगे, जब कभी बीच में कुछ लोगों ने कहा था कि जल के बारे में बताने को, जल की अपनी मेमोरी होती है, अच्छी खराब, तो अगले किसी टॉपिक में इसको भी लिया जाएगा कि जल क्या है और जल हम ग्रहण करते हैं तो क्या होता है। सेम वैसे ही माता की जैसी परिस्थिति रहेगी, वैसी स्थिति होगी, बच्चे उसी हिसाब से बनेगा। देखिए, जो पात्र बढ़िया है उस पात्र में पकवान अच्छे बनते हैं, और जो पात्र खराब है उसमें कहाँ से बने। तो गर्भ संस्कार इन्हीं की पूरी व्याख्यायित करता है, ठीक ना। इसलिए मैं पुरुषों से नहीं, माताओं से भी ये आग्रह करता हूं, और इस गर्भ संस्कार के बारे में आप पढ़िएगा, आपको खुद समझ में आएगा। माताओं के अंदर आत्मशक्ति को पहचानो, आप अपने अंदर के आत्मशक्ति को पहचानिए, मानसिक बल को पहचानिए, जो आपके अंदर की आंतरिक शक्तियां हैं, जो मानसिक बल है उसको आप पहचानो, इसे क्रियान्वित करो। खाली पहचानने मात्र से काम नहीं चलेगा, इसे क्रियान्वित करो। आहार, रोजमर्रा का व्यवहार, आदतें, विचारधारा, मानसिक दबाव, ये सब सारी चीजें असर पड़ती हैं। देखिए, वर्तमान में प्रत्येक स्त्री पुरुष जो है वो कलह से भरे हुए हैं। क्रोध, ईर्ष्या, एक अजीब तरीके की गला काट प्रतियोगिता, जिसमें हम अपने दुख से दुखी नहीं है बल्कि अपने सामने वाले के सुख से दुखी है। तो इन सारी ऐसे वलय में यदि हम संतानोत्पत्ति करते हैं तो संतान कैसी होगी? तो गर्भ संस्कार ये बताता है कि भ्रूण के अच्छी तरह से विकास के लिए महिला या उसका परिवार कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं, उठाना चाहिए, जो बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, बड़ी कोई इस तरह से चीजें नहीं है जो आप कर ना पाओ, जिसे वह आसानी से अपने जीवन शैली में चेंज कर सकते हैं। योग और ध्यान इसकी बहुत बड़ी चीज है। मैंने आपको अभी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया। तो ये जो आप योग और ध्यान करते हैं, ये आपके सूक्ष्म शरीर को भी उपयोगी है और स्थूल शरीर को भी उपयोगी है। मधुर संगीत सुनिए, संगीत में वो धन है, वो ताकत है। तानसेन के जानते थे आपके, जब संगीत का धुन छड़ते तो दिया जल जाता था, जब वो अपने धुन में रहते थे तो बरसात हो जाती थी। तो संगीत में भी बहुत ताकत होती है। संगीत सुनिए, संगीत सुनाइए और योग ध्यान कराइए। भजन और तमाम चीज़ों के जो एथिक्स हैं, जो मूल्य हैं, जो चीज़ें हैं, उससे संबंधित अच्छा खान पान रखिए, अच्छा माहौल रखिए। प्रसूता को
हमेशा एक ऐसा माहौल दीजिए ताकि वो एक उत्तम संतान को जन्म दे सके। प्रसूता कभी भी उस ड्यूरेशन में दुखी, रोना या संतापग्रस्त नहीं होना चाहिए। अगर माँ प्रसन्न है तो बच्चा अत्यधिक प्रसन्न होगा। तो इसलिए माँ के अंदर ऐसी तमाम शक्तियाँ हैं जो एक बच्चे को बहुत अच्छा बना सकती हैं, बस सिर्फ आपका एक सहयोग। तो गर्भ संस्कार बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली मैंने आपको बता दिया, आप समझ भी गए होंगे। अगर इस चीज़ से किसी को लाभ पहुंचता है तो शायद हमारी ये शिक्षा धन्य होगी। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग, हो सकता है कि हमने 200 लोगों, 400 लोग या 500 लोग या 1000 लोगों को दिखाया, तो 10 लोग अगर बदल सकते हैं, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा संतान उनको मिल सकती है, तो इसमें समाज का, हमारा, आपका सबका भला होगा। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार।